एप 651 टू 660 हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ आपको मनोरंजक, जानकारीपूर्ण और खास कंटेंट मिलेगा जो आपके लिए बनाया गया है। सीखने, जानने या मस्ती करने के लिए हमारे साथ जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आइए इस सफ़र की शुरुआत करें। अध्याय 651 दहशत। सेरा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने तो बस 2 को मार डाला। एमिली और लिली को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि लड़ते समय वे एक दूसरे पर ध्यान दे रही थी, जबकि पॉलीन एकनिष्ठ होकर लड़ रही थी। पॉलीन चौंक गई। उसने उसे एक अजीब नज़र से देखा और पूछा, तो फिर तुम इतनी खुश क्यों दिख रही हो? क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, सेरा ने संतुष्ट होकर कहा। लेकिन फिर उसका चेहरा उतर गया। मैं उनसे लड़ना जारी रखना चाहती थी, लेकिन कुछ समय बाद वे कमज़ोर हो गए। उन्हें मारने के बाद मैं लड़ने के लिए किसी और को ढूंढना चाहती थी, लेकिन कोई राक्षस नहीं बचा था। ओह, मैं समझ गई। बहुत बढ़िया, लिटिल सेरा। पॉलीन ने अपने होठों की एक झुर्री छिपाते हुए मुस्कुराए। यह तुम्हारा पहली बार किसी को मारना था, है न? लिली ने अपनी पहली हत्या को याद करते हुए पूछा। क्या तुम्हें असहज महसूस हो रहा है? सेरा मुस्कुराई। नहीं बहन लिली, मैंने पहले भी हत्या की है, इसलिए अब मुझे अच्छा लग रहा है। यह कहते हुए भी उसके चेहरे पर एक घृणा और उदासी भरी नजर आई। हालांकि उसे पता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी उसे यह बात पसंद नहीं आई कि उसने किसी की जान ले ली है। लिली चिंतित हो गई और उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन मैक्स ने उसे एक नज़र से रोक दिया। यह महत्वपूर्ण था कि वह इस बारे में सोचे और खुद ही इस पर काबू पाए। ठीक है, चलो आराम करें, हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। अल्पविराम। 10 मिनट जल्दी ही बीत गए और समूह ने यात्रा फिर से शुरू कर दी। freewebnovel.com। इस बार सभी लोग अधिक तनाव में थे और लगातार इधर उधर देख रहे थे। राहत की बात यह रही कि अगले 2 घंटों तक उन्हें किसी राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग थोड़ा आराम करने लगे और चूंकि वे पहले से ही लड़ाई से थक चुके थे, तेज गति की यात्रा और तनाव ने उन्हें थका दिया, जिससे वे बहुत कम सतर्क हो गए। व्योमिन ने यह देखकर भीड़ की ओर हाथ हिलाया। स्वूश, पानी की बूंदें आसमान में दिखाई दी और फिर अचूक सटीकता के साथ सभी पर गिरी। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी और बर्बाद नहीं हुई। यह क्या है? बारिश। एक क्षण के लिए सभी लोग चौंक गए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह लेडी व्योमिन का जादू है, किसी ने चिल्लाकर कहा। क्या उसे चिंता है कि हम चलते चलते सो जाएंगे? एक महिला, जो बहुत थकी हुई थी, ने उपहासपूर्वक कहा। हालांकि अगले ही पल जब बूंदें उसके ऊपर गिरी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी थकान तेजी से गायब हो गई। अल्पविराम। सेरा की आंखें चमक उठी जब पानी की बूंदें उसे छूकर उसकी त्वचा में समा गईं। कितना अद्भुत! वह बुदबुदाई। इस तरह का जल पुनर्प्राप्ति मंत्र पहली बार देख रही थी। क्या मैं भी एक दिन अपने जल जादू का उपयोग करके ऐसा कर पाऊंगी? वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। तभी मैक्स ने कहा, यह सिर्फ पानी का जादू नहीं है, इसमें एक और तत्व भी मिला हुआ है। इसमें प्रकाश तत्व भी है। लिली ने सिर हिलाया और फिर कहा, अपने जल मंत्र में प्रकाश तत्व के कायाकल्प गुणों को इतनी कुशलता से मिलाने में सक्षम होने के लिए उसे या तो प्रकाश या जल कानून की समझ होनी चाहिए। ओह, तब तो मैं इसका उपयोग नहीं कर पाऊंगी, सेरा ने निराशा में कहा। तभी व्योमिन की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। आप इसका उपयोग तब भी कर सकते हैं जब आपने प्रकाश तत्व को जागृत नहीं किया हो, हालांकि ऐसा करना बहुत कठिन होगा। आवाज़ सुनकर सेरा की आंखें चमक उठीं और उसने सहज ही व्योमिन की दिशा में देखा। मैक्स और अन्य लोगों ने जब यह देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि उसे शायद मानसिक संदेश मिला होगा। क्या उस महिला सम्राट ने अभी तुमसे बात की, लिटिल सेरा? उसने क्या कहा? पॉलीन ने उत्साह से पूछा। लिली और एमिली ने भी उसकी तरफ देखा, लेकिन मैक्स उनसे अलग खुश नहीं था। उसकी आंखों में उत्साह भरी चमक देखकर वह समझ गया कि व्योमिन ने उसे कुछ अच्छा बताया है, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वह उससे बात करे या उसके समूह के किसी भी अन्य व्यक्ति से इस मामले में बात न करे। कम से कम तब तक नहीं जब तक वे खुद को उसके जैसे सम्राट जादूगर के खिलाफ भी बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो जाते। तब तक वह उन पर किसी का ध्यान नहीं चाहता था। हालांकि वह चाहता था कि 2 घंटे पहले लड़ाई में उनके प्रदर्शन के बाद उसे पता चले कि इल्टन और व्योमिन ने उन्हें पहले ही देख लिया है। उसके और लिली के शक्ति प्रदर्शन का तो जिक्र ही नहीं, सिर्फ सेरा और एमिली का सुपीरियर मैना कंट्रोल ही उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए काफ़ी था। उम्मीद है कि इससे कोई समस्या नहीं होगी, उसने आह भरते हुए कहा। लेडी व्योमिन ने मुझे बताया कि इस मंत्र का उपयोग करने के लिए प्रकाश तत्व का होना आवश्यक नहीं है, केवल जल तत्व ही काफ़ी होगा, सेरा ने उत्साहित होकर समझाया। यह सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि उन्होंने इस तरह के तत्व मंत्रों के बारे में सुना था। हालांकि वे बहुत लोकप्रिय नहीं थे क्योंकि स्पष्ट कारणों से उन्हें महारत हासिल करना बहुत कठिन था।
चूंकि उसने मुझे यह बताया है, इसका मतलब यह होगा कि मैं युद्ध मंदिर में यह मंत्र पा सकती हूँ। उसने बुदबुदाया, मुझे आश्चर्य है कि इसे खरीदने के लिए मुझे कितने युद्ध गुणों की आवश्यकता होगी। उसने अपनी इच्छा शक्ति को योग्यता प्लेट में डाल दिया और उसका उत्साह फीका पड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 600 युद्ध योग्यताएं। सिस्टर सेरा, तुम योग्यताओं के बारे में बहुत ज्यादा चिंता मत करो। लिली मुस्कुराई, तुम्हारे लिए जरूरी योग्यताएं हासिल करने के लिए बहुत से राक्षस होंगे जिन्हें तुम मार सकोगी। और अगर वह भी काफ़ी न हो तो मैं, युवा मास्टर और सिस्टर एमिली तुम्हें अपना दान उधार दे सकती हूँ। मैक्स मुस्कुराया जबकि एमिली ने सिर हिलाया। पॉलिन ने भी कहा, तुम मेरी भी ले सकती हो छोटी सेरा। वैसे भी मुझे शायद इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेरा को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई, लेकिन जैसे ही वह उन्हें जवाब देने वाली थी, दुश्मन आगे हैं, तैयार हो जाओ, एल्टन की चेतावनी सुनाई दी। तुरंत ही सभी लोग सतर्क हो गए और उनकी निगाहें आगे के रास्ते पर केंद्रित हो गईं, जहां दूरी पर उन्होंने लाल बालों और लाल आंखों वाले मानवरूपी राक्षसों का एक बड़ा झुंड अपनी ओर भागता हुआ देखा। बहुत सारे, सेरा ने आश्चर्य से कहा, जबकि बाकी सभी के चेहरे पर यह एहसास हुआ कि इस गिरोह में पिछले गिरोह की तुलना में कहीं अधिक राक्षस हैं, लगभग 2 से 3 हजार। अभी कुछ समय पहले लगभग 1000 को मारने के लिए उनमें से 500 से अधिक मारे गए थे और यह तब था जब राक्षस पक्ष संख्या में बहुत अधिक था। इसका मतलब यह था कि भले ही इस गिरोह की ताकत पिछली गिरोह के समान ही थी, फिर भी वे 2 या 3 गुना अधिक लोगों को खो देंगे। यह खतरनाक होने वाला है, मैक्स ने बुदबुदाते हुए कहा, मेरे करीब रहना याद रखना, ठीक है? जब तक मैं न कहूं तब तक बहुत दूर मत जाना। हाँ, लिली, सेरा और एमिली ने सिर हिलाया। पॉलिन ने उसकी ओर देखा और चिंतित होकर पूछा, मेरा क्या होगा? अगर मैं तुम्हारे पास रहूंगी तो तुम मेरी भी रक्षा करोगे, है ना? मैं जाऊंगा, मैक्स ने सिर हिलाकर कहा, हालांकि मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे पास रुकोगे। नहीं, मैं इस बार जल्दी नहीं जाऊंगा, पॉलिन ने दृढ़ता से कहा। ठीक है तो फिर। जब तक उनकी बातचीत समाप्त हुई, राक्षसों का समूह उनसे केवल आधा मील दूर रह गया था और यह दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। धमाका। जब कुछ समय बाद दोनों पक्षों में टकराव हुआ तो राक्षस मैक्स के रक्त रेखा की सीमा में आ गए। जब उसने उनके साधना स्तर को महसूस किया तो उसकी अभिव्यक्ति बदतर हो गई। पिछली बार के विपरीत इस बार लगभग 20% राक्षस 5 सितारा क्षेत्र में थे और उनमें से कई शीर्ष 5 सितारा क्षेत्र में थे, जबकि मानव पक्ष में केवल कुछ दर्जन ही थे। उसने अपनी खोज के बारे में महिलाओं को बताया और उनके चेहरे पर गरिमा का भाव आ गया। फुल परिवार के समूह और उनके आसपास के कुछ अन्य लोगों ने भी उसकी बातें सुन लीं और वे घबरा गए। क्या तुमने जो कहा वह सच है? इस गिरोह में कई 105 सितारा राक्षस हैं। धमाका। अध्याय 652। मैं तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ। क्या तुमने जो कहा वह सच है? इस गिरोह में कई 105 सितारा राक्षस हैं। एक उच्चस्तरीय 4 सितारा जादूगर ने ऊंची आवाज में पूछा, जिससे अधिक लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। सांस। मैक्स ने अपने दिल में आह भरी, उसे पहले से ही जोर से बोलने का पछतावा हो रहा था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वे उसे हल्के में न लें और इसके परिणामस्वरूप अपनी जान न गंवा दें। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके शब्दों ने केवल और अधिक दहशत पैदा की और लोगों का मनोबल गिराया, कम से कम उन लोगों का जिन्होंने इस आदमी की आवाज़ सुनी। उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसकी निगाहें राक्षसों पर केंद्रित रहीं। उसने कहा, यह आप पर निर्भर है कि आप सब मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं। लेकिन आप जो भी करें, सावधान रहें, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। उसकी बात मत सुनो, किसी ने चिल्लाकर कहा। वह तो मात्र एक 4 सितारा जादूगर है, वह उनकी साधना के बारे में इतनी सटीकता से कैसे जान सकता है? यह सही है, वह झूठ बोल रहा है। वह कोई गद्दार होगा जो हमारा मनोबल गिराना चाहता है। मेरा कहना है कि हम पहले उसे मार डालें। स्वूश। धमाका। इससे पहले कि यह अंतिम व्यक्ति अपनी बात पूरी कर पाता, हवा में किसी चीज के फटने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद कुछ विस्फोट की आवाज आई। जब लोगों ने उस आदमी की ओर देखा जो बोल रहा था तो उनके चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए, क्योंकि उसका सिर फट चुका था। एक क्षण के लिए सभी ने मैक्स की ओर देखा, यह सोचते हुए कि उसने ही उसे मार डाला है, लेकिन तभी एक राक्षस की कर्कश आवाज सुनाई दी। के कितना मजेदार है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबको मारने के लिए हमें मानव गद्दारों की मदद की जरूरत होगी? हम महान राक्षसों को कम मत समझो। स्वूश स्वूश। जैसे ही यह आवाज गिरी, 20 राक्षसों का एक समूह सामने के लोगों को धकेलता हुआ मैक्स के समूह के सामने आ गया। समूह का नेतृत्व करने वाली एक मानवरूपी महिला राक्षसी थी जिसके कमर तक लंबे लाल बाल और खून जैसी लाल आंखें थीं। साथ ही बाकी राक्षसों से अलग उसके गालों की हड्डियों पर खून जैसे लाल रंग के तराजू थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने एक शक्तिशाली और घातक आभा छोड़ी जब उसने मैक्स का सामना करने से पहले सभी पर अपनी नज़र घुमाई। मैं तुम्हारा खून पीना चाहती हूँ।
स्वूश। यह देखकर कि वे मैक्स को निशाना बना रहे हैं, फुलर परिवार के समूह को छोड़कर बाकी सभी ने राहत की सांस ली और उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए। शल्कधारी दानव ने भागते हुए मनुष्यों की ओर देखा और व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम इन कायरों का नेतृत्व करना चाहते थे। मैक्स की नज़रें झपक गई। एक पल के लिए वह उलझन में पड़ गया कि वह सभी इंसानों में से उसे ही क्यों निशाना बना रही है, लेकिन जब उसने देखा कि गालों पर एक जैसे शल्क वाले कई राक्षस उसकी और कुछ सेरा की तरफ देख रहे हैं और उनकी रक्तलाल आंखों में लालच की आग जल रही है, तो उसे समझ आ गया। तो आप लोगों का खून पीकर ताकतवर बनते हैं, खासकर उन लोगों का जिनके खून के रिश्ते मजबूत हैं। तराजू वाली महिला ने कोई आश्चर्य नहीं दिखाया और सिर हिला दिया। यह सही है। अब अगर तुम मुझे बिना किसी प्रतिरोध के अपना खून पीने दोगे तो मैं तुम्हें दर्द रहित मौत देने पर विचार करूंगी। क्या यह ठीक रहेगा? हा, मैक्स ने ठहाका लगाया, जिससे राक्षस की भौहें तन गईं। क्या मैंने कुछ मज़ेदार कहा? स्वूश। जैसे ही उसने यह कहा, वह गायब हो गई और मैक्स के सामने प्रकट हुई और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसकी राक्षसी ऊर्जा ने उसके हाथ को एक तीखे पंजे में बदल दिया। यह राक्षसी एक उच्चस्तरीय 5 सितारा राक्षसी थी और उसकी विशिष्ट विशेषताओं के कारण उसका एक विशेष रक्तवंश था, जिसने उसे सामान्य 5 सितारा राक्षसों से अधिक शक्तिशाली बना दिया था। इसलिए उसके हमले का सामना करते हुए मैक्स को खतरा महसूस हुआ। हालांकि वह पूरी तरह से शांत था और उसने उस हड्डी की तलवार से वार किया जो उसके हाथ में तब आई थी जब उसने उसे हिलते हुए देखा था। स्लैश। राक्षसी ने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम बहुत अरो। उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए थे जब तलवार से गुलाबी रंग की लपटें निकलीं और ठीक उसके पंजे से टकराने से पहले। सिजल। धमाका। अचानक हुए विस्फोट से मैक्स और राक्षसी दोनों पीछे धकेल दिए गए। दोनों को कोई नुकसान नहीं हुआ, फर्क सिर्फ इतना था कि मैक्स पूरी तरह से शांत था, जबकि राक्षसी के चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था जो जल्द ही आतंक में बदल गया, लेकिन साथ ही तीव्र लालच में भी। अगले ही पल उसने कुछ ऐसा किया जिससे मैक्स को छोड़कर सभी आश्चर्यचकित हो गए। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्वूश। वह पलटी और भाग गई। तुम भाग क्यों रहे हो? आओ मेरे खून का स्वाद चखो। मैक्स ने राक्षसी भाषा में चिल्लाकर सबको चौंका दिया। उन्होंने अपने मन को प्रवाहित किया और अपनी रक्तरेखा ऊर्जा में से कुछ को मिलाया तथा 2 सेकंड बाद फीनिक्स विंग्स का प्रयोग किया। अब तक राक्षसी भीड़ में गायब हो चुकी थी, लेकिन वह अभी भी उसके रक्तबोध की सीमा में थी। मिस पॉलिन, मुझे एक तलवार उधार दो। उसने अपना हाथ स्तब्ध पॉलिन की ओर बढ़ाते हुए कहा, जो तुरंत अपने विचारों में खो गई और उसे अपनी काली तलवार दे दी। मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तब तक तुम लोग इन राक्षसों का ख्याल रखना। फवूश। शिंग। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके पंख हल्के से फड़फड़ाए और एक तीखी तलवार के मांस को चीरने की आवाज़ सुनाई दी। लगभग उसी समय वह गायब हो गया। जब उन्होंने आवाज़ सुनी तो लिली और हाई स्टेज 5 स्टार जादूगर की निगाहें चमक उठीं और उन्होंने अपनी निगाहें दानव समूह की ओर घुमा लीं। कितना शक्तिशाली! हाई स्टेज 5 स्टार जादूगर ने आश्चर्य से कहा, जबकि लिली के चेहरे पर एक सुंदर मुस्कान और गर्व का भाव था। जादूगर की चीख सुनकर एमिली और अन्य लोगों ने उनकी निगाहों का अनुसरण किया और देखा कि 2 राक्षसों के सिर, जो शल्कधारी राक्षसी के सबसे निकट खड़े थे, धीरे धीरे उनकी गर्दनों से नीचे खिसककर जमीन पर गिर रहे थे। धप धप। उनकी तरह बाकी राक्षसों की भी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने उन्हें मार डाला, राक्षसों में से एक ने राक्षसी भाषा में कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। लिली ने पॉलिन और एमिली की ओर देखा। वे उस स्केल्ड राक्षसी के अलावा केवल 2 5 सितारा राक्षस थे, बाकी सिर्फ 3 और 4 सितारा क्षेत्र में हैं। स्वूश। चलो जल्दी से उन्हें मार डालें। यह कहते हुए वह राक्षसों की ओर दौड़ी। उसके शरीर पर सफ़ेद धुंध का बादल छा गया। जब वह 10 मीटर दूर थी तो सफ़ेद धुंध का बादल फट गया और उसने आधे राक्षसों को अपने में समाहित कर लिया, जिससे वे तुरंत बर्फ की मूर्तियों में बदल गए और उनकी जान चली गई। यह देखकर पॉलिन ने अपना पूरा शरीर कवच पहन लिया, एक और काली लंबी तलवार निकाली और दौड़कर बोली, मार डालो। एमिली, सेरा और फुल भी हैरान और घबराए हुए राक्षसों पर टूट पड़े। अध्याय 653 ओमारा से युद्ध। स्वूश। स्केल दानव अपनी पूरी गति से भाग गया और तब तक नहीं रुका जब तक उसने अपने गालों पर समान स्केल्स वाले एक विशालकाय दानव को नहीं देखा, जो प्रारंभिक चरण 5 चरण की महिला जादूगरनी का सिर कुचल रहा था और फिर उसका खून मजे से पी रहा था। सर ओमारा, वह चिल्लाए। 3500 की इस सेना के 3 सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक ओमारा ने जादूगरनी की अब सूख चुकी लाश को फेंक दिया और राक्षसी की दिशा में देखने से पहले संतुष्टि से अपने होठों को चटकाया। ओह शमारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। तभी उसकी रक्तलाल आंखें चमक उठीं और वह अचानक उसके सामने आ गया। उसने उसके घायल हाथ को जोर से पकड़ लिया और उसे चाटने लगा। ओह! उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कराह उठा क्योंकि वह सबसे स्वादिष्ट स्वाद का आनंद ले रहा था। यह देखकर राक्षसी शमारा को पता चल गया कि उसे कोई स्पष्टीकरण देने में अपनी सांस बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।
जैसा कि उसने उम्मीद की थी, अगले ही पल ओ मारा की आंखें खुल गईं और उसने उसके कंधे को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में घूरते हुए उसने मांग की, कहो कि यह मेमना अभी भी जीवित है। वह जीवित है, सर। शमारा ने अपने कंधों में दर्द को अनदेखा करते हुए कहा। जिस क्षण मुझे एहसास हुआ कि उसका रक्त इतना स्वादिष्ट है, मैं तुरंत उसे आपको देने के लिए चली आई। अच्छा, बहुत अच्छा। ओ मारा ने संतुष्टि भरी हंसी हंसते हुए पूछा, मुझे बताओ वह कहाँ है? उसका खून पीने के बाद मैं तुम्हें मेरे साथ एक अद्भुत रात का इनाम दूंगी। मारा ने जब यह सुना तो उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। अगर वह उसके साथ एक रात बिताती है तो वह संभोग के दौरान उसके रक्त के कुछ सार को अवशोषित करने में सक्षम होगी, जिससे उसका वंश ऊंचा हो जाएगा और उसे जनजाति में उच्च दर्जा मिलेगा। मेरे साथ आइए, सर। मैं। जैसे ही वह उसे मैक्स के पास ले जाने के लिए मुड़ने वाली थी, स्वूश, मैक्स उसके पीछे प्रकट हुआ। उसकी काली तलवार, जो उसके अग्नि तत्वीय मान और रक्त ऊर्जा के मिश्रण से ढकी हुई थी, उसकी गर्दन की ओर वार कर रही थी। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि शमारा को प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला और उसका सिर काट दिया गया। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। धप। जैसे ही उसका सिर नीचे गिरा, मैक्स ने आश्चर्य से ओ मारा को देखा। अपने रक्त संबंधी ज्ञान से वह समझ सकता था कि ओ मारा लगभग ओलिवर जितनी ही ताकतवर है, और अगर वह चाहता तो वह मारा की जान बचा सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं करने का फैसला किया। ओ मारा ने उस पर मुस्कुरा कर देखा। इससे पहले कि वह मारा की सिरविहीन लाश को पकड़ता, अपना मुंह उसकी गर्दन के तने पर रखता और चूसता। मैक्स के देखते ही देखते शमारा का शरीर तेजी से सिकुड़ गया और उसके रक्त को सोखने के कारण उसकी पपड़ियां सूखकर गिर गईं। यह देखकर उसे समझ में आ गया कि क्यों ओमारा ने मरते समय पलक तक नहीं झपकाए। कितना घृणित! वह बुदबुदाया। उसके चेहरे पर एक बदसूरत चेहरा उभर आया। हाँ, ओ मारा ने संतुष्टि से अपने होठों को चटकाया। उसका लिंग और अधिक जीवंत हो गया। अच्छी मीटिंग के लिए धन्यवाद। मैं आपके खून का और भी ज्यादा स्वाद चखूंगा। स्वूश। यह कहकर वह गायब हो गया। मैक्स की आंखें चमक उठीं और उसके पंख फड़फड़ाने लगे। स्वूश। जैसे ही ओ मारा उसके पीछे आया और मुक्का मारा, उसका स्वरूप भ्रामक हो गया और फिर गायब हो गया। ओह, इतनी तेज! तुम्हारा वंश तो और भी असाधारण है। ओ मारा ने कहा। उसकी आंखों में लालच और भी तेज हो गया। यह निश्चित है। मैक्स की आवाज़ सुनाई दी जैसे ही वह उसके पीछे आया और तलवार को उसके सिर पर वार कर दिया। वाह, टकराना! ओ मारा अपनी एड़ियों पर घूमे और मुक्का मारा। टक्कर के प्रभाव से उनके आसपास कुछ मीटर तक की जमीन ढह गई। दरार। तलवार टूट गई, लेकिन मैक्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसकी नीली आंखें राक्षस की माणिक जैसी आंखों में घूर रही थीं। तुम अच्छे हो। ओ मारा की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई और उसने फिर मुक्का मारा, लेकिन काफी अच्छे नहीं। मैक्स ने फिर से वार किया। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। टकराना। दरार। इस बार तलवार टुकड़े टुकड़े होकर फट गई। अब तुम क्या करोगे? भागो! ओमारा ने हंसते हुए एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया। उसकी राक्षसी ऊर्जा और लाल रक्त रेखा ऊर्जा ने पिछले 2 बार की तरह उसकी मुट्ठी को ढक लिया जब उसने मैक्स की छाती की ओर मुक्का मारा। मैक्स ने मूठ छोड़ दी, अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी मनस्थिति और रक्त ऊर्जा उसके हाथ के चारों ओर घूमने लगी। उसने भी एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी पूरी शारीरिक शक्ति से मुक्का मारने से पहले अपना रुख थोड़ा नीचे किया। धमाका! जिस क्षण उनकी दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं, ऐसा लगा जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। उनके आसपास 100 मीटर की जमीन 5 फीट से ज्यादा गहरी धंस गई। धूल का एक बड़ा बादल उनकी आकृतियों और गड्ढे को ढक गया, जबकि शॉकवेव ने 200 मीटर से ज्यादा की दूरी पर मौजूद राक्षसों और इंसानों को लड़खड़ा कर रख दिया। क्या चल रहा है? कौन लड़ रहा है? एक 4 स्टार जादूगर चिल्लाया, जो अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने लगभग मर ही गया था, क्योंकि शॉकवेव ने उसका संतुलन बिगाड़ दिया था। 500 मीटर के दायरे में सभी लड़ाइयां रुक गईं, क्योंकि सभी की निगाहें धीरे धीरे छंटते धूल के बादल पर केंद्रित थीं। जब अंततः धूल जम गई, तो मैक्स और ओ मारा की आकृतियां उनके सामने प्रकट हुईं। उनकी मुट्ठियां अभी भी एक दूसरे से दबी हुई थीं। तत्काल ही जो भी व्यक्ति दोनों की साधना को समझ पाया, वह दंग रह गया, जबकि जो राक्षस ओमारा को जानते थे, उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव थे, क्योंकि वे देख सकते थे कि इस तुच्छ प्रारंभिक चरण के 4 सितारा जादूगर ने अभी अभी हुए आदान प्रदान में थोड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। तभी उनकी आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। हालांकि जैसे ही उनमें से कुछ लोग मैक्स को मारने की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे, ओ मारा ने अपनी आभा जारी की, मैं किसी को भी मार डालूंगा जो उसे छूने की हिम्मत करेगा। राक्षस तुरंत रुक गए, जबकि मनुष्यों ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। कुछ लोग मैक्स को झिझकते हुए देख रहे थे, सोच रहे थे कि उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। लेकिन जब उन्होंने ओ मारा की आभा महसूस की, तो उन्होंने अपने दांत पीस लिए और उन राक्षसों से लड़ना शुरू कर दिया जिनसे वे कुछ देर पहले लड़ रहे थे। कायरों, क्या तुम नहीं देख सकते कि वह सिर्फ एक 4 स्टार जादूगर है? अगर उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते भी हों तो वह कितनी देर तक लड़ सकता है? हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
एक शीर्ष 4 स्टार जादूगर चिल्लाया, लेकिन सभी ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अल्पविराम। आकाश में जब एल्टन और व्योमिन ने यह देखा तो उनके चेहरे काले पड़ गए। ये क्या है? वे हमें युद्ध मंदिर स्थापित करने में मदद करने जा रहे हैं, एल्टन ने व्यंग्य किया। व्योमिन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। अल्पविराम। आप सभी। शीर्ष 4 सितारा जादूगर ने हताशा में बहरे होने का नाटक करते हुए सभी को देखा, फिर उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय आ गया और वह मारा की ओर दौड़ पड़ा। तथापि स्वूश। अध्याय 654 अत्याचारी मृत्यु ऊर्जा। स्वूश। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक लंबा राक्षस उसके सामने प्रकट हो गया। उसे उपहास भरी निगाहों से देखते हुए उसने प्रसन्न स्वर में कहा, मैं तुम्हें वहां जाकर कमांडर ओ मारा के हाथों मरते हुए देखना पसंद करूंगा। दुर्भाग्य से कमांडर को अपने भोजन के साथ खेलने में बहुत रुचि है, इसलिए मैं तुम्हें आधे सेकंड के लिए भी उसके आनंद में बाधा डालने की अनुमति नहीं दे सकता। यह कहकर वह तुरंत आगे बढ़ा और हमला शुरू कर दिया। मानव जादूगर ने मैक्स की ओर देखा और बुदबुदाया, मुझे खेद है सर, मैं आपकी दयालुता का ऋण नहीं चुका सकता। अल्पविराम। क्रेटर के बीच में मारा ने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा और सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे वह सराहना में कह रहा हो, तुम अच्छे हो और तुम्हारा वंश उससे भी बेहतर है, लेकिन देखते हैं कि तुम कितने समय तक टिक पाते हो। यह कहकर उसने फिर हमला किया। टकराना। मैक्स ने उसका मुक्का झेला, फिर अगला, फिर अगला। टकराना, टकराना, टकराना। अल्पविराम। हर बार जब उनकी मुट्ठियां आपस में मिलती तो मारा का चेहरा थोड़ा उदास हो जाता, जबकि मैक्स की आंखें उत्साह से चमक उठतीं। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह राक्षस से अधिक शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि उसने महसूस किया कि राक्षस के घूंसे उसके शरीर को उत्तेजित करने में सक्षम थे, जिससे बर्बर देव शरीर को थोड़ा सा संचार करने की अनुमति मिलती थी। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं उसे अपने शरीर पर मुक्का मारने नहीं दे सकता। उसने आह भरी। एक पल के लिए उसने अपने शरीर की साधना को आगे बढ़ाने के लिए इस राक्षस का अपहरण करने पर विचार किया, लेकिन उसने जल्दी ही अपने दिमाग से यह विचार निकाल दिया, क्योंकि सिर्फ एक अच्छी पिटाई उसके शरीर की साधना को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तभी उसकी रक्तरेखा संवेदना झंझना उठी। जब उसने ध्यान दिया तो उसने देखा कि कुछ उच्च स्तरीय 5 स्टार राक्षस और एक शीर्ष 5 स्टार राक्षस, जो लगभग ओमारा जितना ही शक्तिशाली था, धीरे धीरे उनकी दिशा में बढ़ रहा था। मुझे यह लड़ाई जल्द से जल्द खत्म कर देनी चाहिए, उसने सोचा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी रक्तरेखा ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना शुरू कर दिया, जो कि वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मन और रक्तरेखा ऊर्जा के मिश्रण का उपयोग कर रहा था। मारा ने तुरंत ही परिवर्तन महसूस किया, क्योंकि प्रत्येक बात की बातचीत में वह थोड़ा और दबा हुआ महसूस कर रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम मुझे कम मांगते हो, घमंडी इंसान। वह गुर्राया और उसके पूरे शरीर में रक्तिम लाल चमक फैल गई। तुरंत ही वह दुबला हो गया तथा उसकी नसें उभर आईं तथा उसकी ताकत में भी काफ़ी वृद्धि हुई। जब मैक्स ने यह देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह लगभग 30% अधिक शक्तिशाली हो गया। उसकी पहली प्रवृत्ति थी कि वह मन को त्याग दे और अपनी रक्त ऊर्जा का उपयोग करके उसे शीघ्रता से परास्त कर दे और मार डाले, लेकिन अपनी रक्त भावना से उसने देखा कि शीर्ष 5 सितारा दानव, जो पहले मानव जादूगरों से लड़ते हुए उनकी दिशा में बढ़ रहा था, ने अचानक लड़ना बंद कर दिया था और तेज गति से उनकी ओर दौड़ रहा था। शायद इसलिए क्योंकि उसने उसे अस्थायी शक्ति प्राप्त करने के लिए अपने तराजू का उपयोग करते हुए देखा था। यह सोचकर कि वह जल्द ही मुझे मार देगा और मेरा खून पी जाएगा, वह अधीर हो गया। मैक्स ने सोचा, उसकी आंखें पूरी तरह से शांत थीं। तुम्हें मेरे खून का हिस्सा चाहिए, है न? बहुत अच्छी बात है। एक गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी रक्त ऊर्जा को वापस ले लिया, जबकि मारा उसके सिर पर मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ा। वूश! जब मुक्का मारने से उत्पन्न हिंसक हवा ने उसके चेहरे को झकझोर दिया और उसके बाल उछलने लगे, तो उसने अपने डेंटियन में से कुछ परिष्कृत मृत्यु ऊर्जा खींची और उसे अपने अग्नि तत्व के साथ मिला दिया। जैसे ही मृत्यु ऊर्जा उसकी मन शिराओं में प्रवाहित हुई, उसे लगा जैसे वे फट जाएंगी, जिससे उसे ठंडा पसीना आने लगा। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि क्या इस हिंसक ऊर्जा का उपयोग करना सचमुच एक अच्छा विचार है, लेकिन जब उसने देखा कि मुक्का उसकी ओर तेजी से आ रहा है और अगले ही पल उसकी खोपड़ी को कुचलने वाला है, तो उसने दांत पीसकर अपना हाथ ऊपर उठा लिया। पफ! हन! मारा की आंखें चौड़ी हो गईं, यह देखकर कि उसका पूर्ण शक्तिशाली हमला इतनी आसानी से अवरुद्ध हो गया। इससे भी अधिक, उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस क्षण उसका मुक्का मैक्स की हथेली से टकराया, किसी अदृश्य ऊर्जा ने तुरंत ही उसके रक्त और राक्षसी ऊर्जा को वाष्पित कर दिया था। यह खतरनाक था। मैक्स ने राहत भरी सांस ली। हालांकि उसकी मैना नसें फटने के कगार पर आ गई थीं, लेकिन जब उसने उनमें नवजात ऊर्जा के बचे हुए आखिरी हिस्से को डाला तो वे फटी नहीं। फिर मारा को कोई मौका दिए बिना उसने अपनी रक्त ऊर्जा की एक अच्छी मात्रा को अपनी मुट्ठी में मिलाया और उसके सिर पर मुक्का मारा। स्वूश! अपने सदमे के बावजूद, जिसने उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया था,
मारा समय पर प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा और उसने अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए मैक्स की तरह ही उसकी मुट्ठी पकड़ने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन धमाका। हालांकि जब मैक्स की मुट्ठी उसकी हथेली से टकराई तो वह सीधे फट गई और मुक्का अपने लक्ष्य ओमारा के सिर पर लगा। टकराना, दरार, एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद उसकी खोपड़ी टूटने की आवाज आई। मैक्स ने भौहें सिकोड़ी क्योंकि ब्लॉक करने का उसका प्रयास हालांकि विफल रहा उसके मुक्के की शक्ति को कम करने में कामयाब रहा, जिसके कारण मारा अभी भी जीवित था हालांकि वह मौत के कगार पर था। स्वूश, तभी किसी के भागने की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसके बाद एक खतरनाक आवाज सुनाई दी, पीछे हटो मानव। मारा, जिसके कान भिनभिना रहे थे और मस्तिष्क पर आघात के कारण उसकी दृष्टि सफ़ेद हो गई थी, मुस्कुराया, मैं तुमसे लड़ूंगा। लेट, टकराना। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मैक्स ने उसे फिर से मुक्का मारा। इस बार उसका सिर बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, उसने अपने राक्षसी कोर को बाहर निकालने और अपने शरीर पर आग का एक गोला फेंकने से पहले कहा। वह उसे जला देना चाहता था ताकि यह नया आगंतुक अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसका खून न चूस सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्रोधित आवाज सुनाई दी। उसके पहले ही एक छोटे लेकिन भारी भरकम राक्षस की आकृति लाश के पास प्रकट हुई और उसने जल्दी से आग बुझा दी। मैक्स का चेहरा उतर गया, इसलिए नहीं कि यह दानव मारा का खून चूस सकेगा, बल्कि इसलिए कि उसे एहसास हुआ कि यह दानव उसे अधिक खतरनाक एहसास दे रहा था। अपनी बची हुई रक्त ऊर्जा की जांच करते हुए वह बुदबुदाया, यह परेशानी भरा होने वाला है। हालांकि तभी उसके दिमाग में व्योमिन की आवाज गूंजी, आधे मिनट तक रुकने की कोशिश करो, मदद आ रही है। मैक्स की आंखें चमक उठीं। freewebnovel.com। फिर वह तुरंत छोटे दानव पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, यह जानते हुए कि जब तक वह मारा का खून चूसने में कामयाब नहीं हो जाता तब तक वह उससे गंभीरता से नहीं लड़ेगा। इसलिए उसका उद्देश्य उसे आधे मिनट तक अपना खून चूसने से रोकना था। अध्याय 655 शैतान का खून। राक्षस को बीच में टोक दिए जाने पर वह क्रोधित हो गया। अभी भी जल रही लाश को अनिच्छा से देखने के बाद उसने अपनी नज़र मैक्स पर घुमाई। उसका चेहरा उदास था। यदि तुम इतना मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। वह गुर्राया। जैसे ही उसकी आभा और राक्षसी ऊर्जा भड़क उठी, वह गायब हो गया और मैक्स के सामने प्रकट हुआ, जो उसकी ओर दौड़ रहा था। मैक्स के पंख फड़फड़ाए और वह गायब हो गया, कुछ दूरी पर दिखाई दिया। तुम्हें लगता है कि तुम दौड़ सकते हो? राक्षस ने उपहास किया, इससे पहले कि उसका शरीर राक्षसी ऊर्जा के बादल में लिपटा हुआ दिखाई देता। स्वूश, बादल तेज गति से मैक्स की ओर उड़ रहा था। स्वूश, मैक्स ने फिर से अपने पंख फड़फड़ाए और गायब हो गया, लेकिन इस बार वह उसे फेंक नहीं सका क्योंकि काला बादल उसके करीब से पीछा कर रहा था। यह देखकर मैक्स की भौहें निराशा से सिकुड़ गईं। यद्यपि उसने 2 घंटे पहले कई 5 स्टार सींग वाले राक्षसों को मार डाला था और अभी मारा को भी, यदि उन्होंने भागने के लिए अपनी उड़ान क्षमता का उपयोग किया होता तो वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाता। सौभाग्य से सींग वाले राक्षसों ने भागने की कोशिश नहीं की क्योंकि वे लड़ने और मरने के लिए आए थे, जबकि मारा अपने लालच और अपनी ताकत पर अति आत्मविश्वास के कारण अंधा हो गया था। हालांकि यह दानव न केवल अपनी उड़ान क्षमता का उपयोग कर रहा था, वह अपनी गति को बढ़ाने के लिए अपनी अजीब चाल तकनीक का भी उपयोग कर रहा था, जिससे मैक्स की रक्त ऊर्जा से संचालित फीनिक्स विंग्स लगभग बेकार हो गई। चूंकि वह उससे बचकर भाग नहीं सकता था, न ही वह उससे सीधी लड़ाई करना चाहता था, इसलिए वह केवल उसका ध्यान भटकाने के लिए ही ऐसा कर सकता था। इसलिए उसने अपनी अग्नि तत्वीय मन को कुछ रक्त ऊर्जा के साथ मिलाकर उसकी विनाशकारी शक्ति को बढ़ाया और मारा की लाश पर अग्नि बाण चलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसा कि वह चाहता था, छोटे दानव ने क्रोध में चिल्लाया, जबकि काले बादल ने मैक्स का पीछा करना बंद कर दिया और मारा की लाश की ओर उड़ गया। राक्षसी ऊर्जा की एक लहर ने अग्नि बाणों को नष्ट कर दिया। उन्हें नष्ट करने के बाद काला बादल गायब हो गया और राक्षस प्रकट हुआ। मारा की लाश के सामने खड़ा होकर उसे खंजर से घूर रहा था। हालांकि वह जानता था कि मैक्स का रक्त असाधारण था, जिससे उसकी ताकत में काफी वृद्धि अवश्य हुई होगी, फिर भी ओमारा का रक्त भी कम मूल्यवान नहीं था, क्योंकि ओमारा एक शीर्ष 5 सितारा दानव था और उसके वंश की वैम्पायरिक छिपकली का रक्त भी उसके रक्त के समान ही शुद्ध था। एक पल सोचने के बाद उसने आह भरी और हाथ हिलाया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, चले जाओ। मैक्स की नज़रें झिलमिला उठीं। एक पल के लिए उसने सोचा कि उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि जो लोग मदद करने आएंगे वे उसे मार देंगे और पुण्य का दावा करेंगे, लेकिन एक पल सोचने के बाद वह रुक गया। चूंकि व्योमिन ने उसे व्यस्त रखने के लिए कहा था, इसलिए उसे यकीन था कि उसे कुछ न कुछ इनाम मिलेगा, लेकिन इसी वजह से उसने वहां से जाने का फैसला नहीं किया। उसके रुकने का कारण यह था कि वह उसे नाराज नहीं करना चाहता था और साथ ही उस पर एक अच्छी छाप छोड़ना चाहता था।
उसे उम्मीद थी कि वह इस पर विचार करेगी और उसे उसके वंश और मृत्यु ऊर्जा के लिए पकड़ने की कोशिश नहीं करेगी, जिसके बारे में उसे यकीन था कि एल्टन और उसके दोनों ने उसे इसका उपयोग करते हुए देखा था। मैक्स को हिलता न देखकर राक्षस का चेहरा उदास हो गया। तो मर जाओ, क्रोध में चिल्लाते हुए उसने काले खून की एक बूंद निकाली और उस पर फेंक दी। स्वूश! मैक्स ने जब उसे रक्त का गोला निकालते देखा तो वह बचना चाहता था, लेकिन उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, क्योंकि वह गोला सीधे उसकी छाती के सामने से गुजरा था और उसके शरीर में समा गया था। तुरंत ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई है और वह भ्रमित हो गया। धप! उसे इसका एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही खून की बूंदें उसके शरीर में प्रवेश की, उसने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और हिंसक रूप से छटपटाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। छोटे कद का वह राक्षस उसके पास आया और उसके पेट में लात मार दी, जिससे वह कुछ मीटर दूर जा गिरा। फिर उसने जमीन पर थूका, मूर्ख इंसान! अब एक अच्छा संकट मोचक बनो और मेरे लिए कुछ इंसानों को मार डालो। यह कहते हुए वह मुड़ा और मारा की लाश के पास चला गया। अपने शरीर पर अभी भी जल रही आग की लपटों को बुझाने के बाद उसने अपना हाथ अपनी छाती में डाला और अपने रक्तसार और अपने वंश की जड़ को अवशोषित करना शुरू कर दिया। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बीच मैक्स का शरीर काला पड़ गया था और सड़ा हुआ धुआं उसके शरीर से निकलने लगा था। उसके शरीर में जो रक्त का गोला प्रवेश कर गया वह भी शैतान का रक्त था, लेकिन एश्टन के शैतानी रक्त से भिन्न प्रकार का था। यह खून एक भयानक शैतान से आया था जिसका उल्लेख किंवदंतियों में किया गया है, स्कॉच डेविल। ऐसा कहा जाता था कि इसमें सभी को ऐसे दुष्ट शैतानों में बदलने की क्षमता थी जिनमें कोई तर्क क्षमता नहीं थी और जो विनाश और अराजकता के अलावा कुछ नहीं चाहते थे। यह पुष्टि करने के बाद कि शैतानी रक्त उसके हृदय में प्रवेश कर गया है, दानव पूरी तरह से बेपरवाह हो गया, क्योंकि सम्राट के दायरे से नीचे कोई भी इसके क्षरण का विरोध करने की आशा नहीं कर सकता था, और यहाँ तक कि सम्राट के दायरे में रहने वाले लोग भी भयभीत हो जाते यदि यह उनके शरीर में प्रवेश कर जाता। अल्पविराम। आकाश में जब व्योमिन ने राक्षस को शैतानी खून निकालते देखा तो उसका चेहरा उतर गया और उसने उसे चेतावनी देनी चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, एक लाल चमड़ी वाली मादा शल्कधारी राक्षसी उसके सामने प्रकट हुई, जो पतली हवा से मूर्त रूप में प्रकट हुई प्रतीत हुई। यह बेहतर है कि तुम नियम न तोड़ो, मिस्सी, अन्यथा मुझे इन मेमनों का नरसंहार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी, उसने ठहाका लगाते हुए कहा। व्योमिन को उसके अचानक प्रकट होने से कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहले ही उसे और अन्य सम्राट दानव को एल्टन पर नजर रखते हुए देख लिया था। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बात करना कब से नियम विरुद्ध हो गया? क्या तुमने उस राक्षस को भी शैतान का खून इस्तेमाल करने को नहीं कहा? हे, बेशक मैंने किया, राक्षसी ने हंसते हुए कहा और उसकी ओर तब तक बढ़ती रही जब तक कि उनके चेहरों के बीच आधे फुट से भी कम की दूरी नहीं रह गई। उसकी आंखों में देखते हुए उसने कहा, लेकिन मैंने ऐसा तभी किया जब तुमने उस छोटे मेमने से बात की थी। व्योमिन ने वापस देखा, उसकी आंखों में डर का कोई निशान नहीं था। कुछ देर बाद उसने आह भरी। उसके तुरंत बाद शैतानी खून मैक्स के शरीर में घुस गया, जिससे वह फिर से आह भरने लगी। राक्षसी ने भी राहत की सांस ली। व्योमिन और एल्टन की तरह उसने और उसके साथी ने भी मैक्स की रक्त ऊर्जा और मृत्यु ऊर्जा को देखा था, जिससे उन्हें डर का एहसास हुआ था। उस समय उन्होंने मैक्स को मारने का फैसला किया था। जब छोटे राक्षस उसे मार नहीं पाए और उसके सुदृढ़ीकरण को आते हुए देखा, तो उसने सीधे राक्षस को उस पर शैतान के खून का इस्तेमाल करने का आदेश दिया था। यह इसके लायक था, उसने सोचा, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और फिर एक घनी हत्या की मंशा उसकी आंखों में भर गई। अध्याय 656 तीसरी राजकुमारी। जब व्योमिन ने राक्षसी की भावनाओं में अचानक परिवर्तन देखा, तो उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए मैक्स को देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। फिर उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। स्वूश! अचानक उसे कुछ ध्यान आया और वह राक्षसी के सामने प्रकट हुई। उसकी आभा उस पर दबाव डाल रही थी और उसके हाथ में एक लंबा कोड़ा दिखाई दे रहा था। यदि तुम मुझसे मरने तक लड़ने के लिए तैयार हो तो आगे बढ़ने की कोशिश करो, उसने कहा। उसकी आवाज में जानलेवा ठंडक थी। हाँ, राक्षसी ने उपहास किया लेकिन अपनी जगह पर ही रही। एल्टन के साथ भी यही हुआ। उस पर नजर रखने वाला राक्षस राक्षसी से ज्यादा ताकतवर था, लेकिन एल्टन उसे कार्रवाई करने से रोकने में कामयाब रहा। अल्पविराम। जमीन पर छोटे दानव ने अभी मारा के रक्तसार को अवशोषित करना शुरू ही किया था कि सड़ा हुआ धुआं मैक्स के शरीर से आना बंद हो गया और कालापन तेजी से दूर हो गया। हाँ, उसने हिलना बंद कर दिया। उसकी आंखें खुल गईं और उसने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गया। फिर उसने चारों ओर देखा और देखा कि छोटे आकार का राक्षस मारा की छाती पर हाथ रखे हुए था और उसकी आंखें बंद थीं। उसने स्थिति का लाभ उठाने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी रक्त ज्ञानेंद्रियों से अपने शरीर को स्कैन किया। उसे कहीं भी कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन जब उसने अपने हृदय में देखा तो उसने काले रक्त की छोटी सी गेंद को अपनी रक्त ऊर्जा से घिरा हुआ देखा। यह खून क्या है? उसने सोचा। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके शरीर में जाने के बाद क्या हुआ,
लेकिन होश में आने के बाद उसे एहसास हुआ कि इस अजीब खून ने उसके शरीर और तंत्रिका तंत्र पर कब्जा कर लिया था। अचानक उसे ठंडा पसीना आ गया। अगर यह मेरी वासना अधिपति रक्तरेखा के लिए नहीं होता तो मैं मर चुका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फिर जब उसने छोटे राक्षस को देखा तो उसकी पुतलियों में एक निर्दयी चमक चमक उठी। अपने शरीर को अपनी रक्तरेखा ऊर्जा की एक पतली परत से ढांकते हुए वह खड़ा हुआ और उसके पास चला गया। अल्पविराम। जब आसपास के राक्षसों ने मैक्स को ठीक होते हुए तथा उनके दूसरे कमांडर छोटे राक्षस की ओर बढ़ते हुए देखा तो वे उसे जगाने के लिए चिल्लाना चाहते थे। लेकिन मनुष्यों को शायद अपने पहले के कायरतापूर्ण प्रदर्शन के लिए ग्लानि हो रही थी, या शायद इसलिए कि वे जानते थे कि यदि दानव नहीं मरा तो वे उसके अगले लक्ष्य हो सकते थे। उन्होंने निर्मम हमले शुरू कर दिए जिससे दानवों को कोई भी आवाज करने से रोक दिया गया। अल्पविराम। मैक्स को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि जो कुछ भी मैं न कर सकता है उसकी रक्तरेखा ऊर्जा उससे भी बेहतर कर सकती है। जादूगर या राक्षस, खासतौर पर नश्वर सीमा से परे के राक्षस, उसे पहचान सकते थे अगर वह मैना का इस्तेमाल करके छिप जाता, लेकिन अगर वह अपनी रक्तरेखा ऊर्जा का इस्तेमाल करता तो वे उसे पहचान नहीं पाते जब तक कि वे उससे कहीं ज्यादा ताकतवर न हो, उनके पास कोई शक्तिशाली पता लगाने वाला मंत्र न हो, या वह खुद को जानबूझकर प्रकट न करे। हालांकि छोटा दानव उससे ज्यादा शक्तिशाली नहीं था, उसके पास कोई पता लगाने वाला मंत्र नहीं था, और यदि था भी तो वह मारा के रक्तसार और उसकी रक्तरेखा जड़ को अवशोषित करने पर केंद्रित था, जिसके लिए उसका पूरा ध्यान चाहिए था। इसलिए जब मैक्स उसके पीछे आया तो वह अनजान बना रहा। जब मैक्स ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन पकड़ने ही वाला था कि उसे खतरे का एहसास हुआ और वह होश में आ गया। तुम कैसे? वह अचंभित रह गया जब उसने अपनी दिव्य भावना से देखा कि यह मैक्स था। अगले ही पल उसने बचने के लिए राक्षसी ऊर्जा के काले बादल में बदलने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अपने गुस्से में परिणामों की परवाह न करते हुए मैक्स ने एक बार फिर मृत्यु ऊर्जा का उपयोग किया, जिसने उसकी मन की नसों में उत्पात मचाने के बाद महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाते हुए उसकी हथेली को ढक लिया था। जब उसकी हथेली राक्षसी ऊर्जा के संपर्क में आई तो उसने तुरंत उसे नष्ट कर दिया, जिससे वह अजीब जादू रुक गया। फिर जब उसने उसकी गर्दन के पीछे से पकड़कर उसमें मृत्यु ऊर्जा डाली तो राक्षस ने एक हृदय विदारक चीख निकाली। अह! सम्राट दानवों की आंखें सिकुड़ गईं, जबकि व्योमिन और एल्टन ने ध्यान केंद्रित किया। जमीन पर आसपास के सभी लोगों ने एक बार फिर लड़ना बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने छोटे राक्षस को एक असहाय भेड़ की तरह रोते हुए देखा। यह क्या हो रहा है? यह भयानक मानव कौन है? अल्पविराम। मैक्स ने बिना पलक झपकाए उसमें डेथ एनर्जी डालना जारी रखा। उसी समय उसने कैलिस ब्रेचियम डालने की तैयारी में अपने दूसरे हाथ पर अग्नितत्वीय मैना और रक्तरेखा ऊर्जा का मिश्रण इकट्ठा करना शुरू कर दिया। स्वोश। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तभी उसने देखा कि 4 पीक 5 स्टार जादूगरों का एक समूह तेजी से उसकी दिशा में उड़ रहा है। कथित मदद आ चुकी थी। अपनी धधकती मुट्ठी को भींचते हुए जब उसने चिल्लाहट सुनी तो उसने अपनी मुट्ठी ऊपर उठा ली। रुकना। 5 लोगों के समूह पर एक सरसरी नज़र डालने पर उन्हें पता चला कि वे राजसी परिवार से थे। फिर उसने उनकी अनदेखी करते हुए मुक्का मारा। टकराना। राक्षस का सिर फट गया और प्रचंड आग ने रक्त, मस्तिष्क पदार्थ और यहाँ तक कि हड्डियों के टुकड़ों को भी राख में बदल दिया। सभी लोग, चाहे वे राक्षस हों या मनुष्य, स्तब्ध रह गए। इस प्रारंभिक चरण के 4 सितारा जादूगर ने एक अन्य शीर्ष 5 सितारा दानव को मार डाला था। जैसे ही उसकी दृष्टि काली और सफ़ेद हो गई, उसने देखा कि अपरिष्कृत मृत्यु ऊर्जा राक्षस के शरीर से निकलकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जब उसने मारा को मारा तो वह ध्यान नहीं दे सका, न ही बाद में वह इसकी जांच कर सका क्योंकि उसने इस राक्षस से लड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन उसने न केवल उच्च स्तरीय 5 सितारा सींग वाले राक्षसों की तुलना में उनसे बहुत अधिक अपरिष्कृत मृत्यु ऊर्जा प्राप्त की, बल्कि यह अधिक जीवंत भी थी, जिसका उसने अनुमान लगाया कि इसका मतलब यह था कि यह अधिक शुद्ध थी। स्वूश स्वूश। राजपरिवार के 5 लोगों का समूह उनके सामने पहुंचा। अधेड़ उम्र का आदमी जो पहले चिल्ला रहा था उसे घूरकर देखने लगा और ठंडे स्वर में पूछा, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? मैंने किया। मैक्स ने सिर हिलाया। लेकिन जब आप मुझे रुकने के लिए कहते हैं तो मुझे क्यों रुकना पड़ता है? क्या आपको लगता है कि यह राजधानी है या आप राजा अज़रोथ हैं? तुम नीच हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस व्यक्ति का चेहरा खराब हो गया और वह हमला करने ही वाला था कि तभी समूह में मौजूद 2 महिलाओं में से एक ने अपना हाथ उठा दिया। गुस्सा मत हो अंकल आर्मंड, वह सही कह रहे हैं। हम युद्ध के मैदान में हैं। सर एल्टन और लेडी व्योमिन के अलावा किसी और को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी को अपने दुश्मनों को मारने से रोक सके। उसने उस महिला की ओर देखा और जब उसने देखा कि वह कितनी सुंदर थी तो उसकी आंखें चमक उठीं। आप तीसरी राजकुमारी हैं, सेरेना विलियम्स? जैसे ही उसने पूछा, उसने चारों के होंठ फड़कते हुए देखे। अध्याय 657 मन क्रिस्टल। कुछ देर बाद मैक्स ने अजीब तरह से शाही परिवार के लोगों को जाते हुए देखा।
पता चला कि वह सुंदर महिला तीसरी राजकुमारी नहीं थी, बल्कि उसकी चाची, राजा अजरोथ की बहन, माथा विलियम्स थी। हालांकि उसने देखा कि वह उसकी गलती से परेशान नहीं थी, फिर भी उसे अजीब महसूस हुआ। एक क्षण के बाद उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और लिली तथा अन्य लोगों के पास वापस लौट आया। हालांकि उस समय उसने देखा कि कई 5 स्टार राक्षस उसे शत्रुतापूर्ण इरादे से देख रहे थे, जिससे वह रुक गया। फिर उसके चेहरे पर एक गहरी शिकन दिखाई दी। यदि यह देखने के बाद भी उसने उन्हें अनदेखा करने की कोशिश की तो वे निश्चित रूप से उस पर हमला कर देंगे, यह सोचकर कि वह लड़ने के लिए बहुत थक गया है, जो सच था, क्योंकि उसके पास बहुत कम रक्त ऊर्जा बची थी। यदि वह केवल अपने स्तर 2 के बर्बर देव शरीर और अपनी तुच्छ प्रारंभिक अवस्था के 4 सितारा मन साधना पर भरोसा करके उनसे लड़ने की कोशिश करता तो वह निश्चित रूप से हार जाता। स्वूश! तभी एक पीक 4 स्टार जादूगर तेजी से आया, उसके कंधे से खून बह रहा था और चेहरा पीला पड़ गया था। आप ठीक हैं, सर? मैक्स को वह परिचित लगा। क्या तुम वह आदमी नहीं हो? हाँ, सर, मैं ही वह व्यक्ति था जिसे आपने पिछली लड़ाई में बचाया था। आदमी ने सिर हिलाया। हाँ, मैक्स ने सिर हिलाया। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि अगर राक्षस तुम्हें मेरे साथ देखेंगे तो वे तुम्हें निशाना बना लेंगे? आदमी ने अपनी चोटों को देखा, जिन्हें राक्षसी ऊर्जा हर पल खराब कर रही थी, और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। भले ही वे मुझे विशेष रूप से निशाना न बनाएं, मैं शायद इस लड़ाई में जीवित नहीं बच पाऊंगा। तो आप यह उम्मीद लेकर आए थे कि मैं आपकी मदद कर सकूंगा? मैक्स ने भावशून्य स्वर में पूछा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आश्चर्य से उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं श्रीमान, मैं आपकी मदद करने और मेरी जान बचाने के लिए आपकी दया का बदला चुकाने आया हूं। ओह, तुम्हें कैसे लगा कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? मैक्स ने भौहें चढ़ाईं। आदमी मुस्कुराया और उसे एक स्थानिक अंगूठी दी। मुझे नहीं पता कि आपको अब किसी मदद की जरूरत है या नहीं, लेकिन अंदर कुछ मैना क्रिस्टल हैं जो निश्चित रूप से किसी न किसी तरह से आपकी मदद करेंगे। मैक्स ने जब उसकी बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। सामान्यतः प्रथम से लेकर 3 सितारा क्षेत्र के लोग निम्न स्तर के मन पत्थरों का प्रयोग करते थे। 4 और मध्य चरण वाले 5 सितारा में मध्य स्तर के मैना पत्थरों का उपयोग किया गया, और उच्च चरण वाले 5 सितारा से सम्राट क्षेत्र में उच्च श्रेणी के मैना पत्थरों का उपयोग किया गया। मोना क्षेत्र और सुप्रीम मैगस क्षेत्र के लोगों के लिए मैना स्टोन उपयोगी नहीं रहे, इसलिए मैना स्टोन की जगह उन्होंने मैना क्रिस्टल का इस्तेमाल किया, जिसमें संकेंद्रित मैना की शुद्धता बहुत अधिक थी। उच्च श्रेणी के माना पत्थरों के विपरीत, जिनका विनिमय मध्य मैदानों में एक उच्च श्रेणी के माना पत्थर के बदले 100 से अधिक मध्य श्रेणी के माना पत्थरों के आधार पर किया जा सकता था। जहां उच्च श्रेणी के माना पत्थर की खदानें पर्याप्त संख्या में थीं, तथा ग्रीन लीफ किंगडम जैसे बंजक क्षेत्रों में कुछ 100 मध्य श्रेणी के माना पत्थरों के बदले एक उच्च श्रेणी का माना पत्थर प्राप्त किया जा सकता था। माना पत्थरों को, चाहे वे कितने भी हों, माना क्रिस्टल के बदले में बदलना लगभग असंभव था, क्योंकि यहां तक कि माना समृद्ध मध्य मैदानों में भी मुट्ठी भर माना क्रिस्टल की खदानें थीं। अल्पविराम। उसे स्थानिक अंगूठी देने के बाद वह व्यक्ति पीछे मुड़ा और वहां से जाने के लिए तैयार हुआ। तभी उसने महसूस किया कि किसी ने उसके सुरक्षित कंधे को पकड़ लिया है। उसने अपना सिर घुमाया और मैक्स को भौहें सिकोड़ते हुए देखा। क्या बात है, सर? नहीं, कुछ नहीं, तुम जा सकते हो, मैक्स ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा। अभी अभी उसके शब्द सुनने के बाद उसने स्थानिक वलय की जांच की थी और पाया था कि वहां वास्तव में मन क्रिस्टल थे, सटीक रूप से 22। यद्यपि उसने उनके बारे में केवल सुना था, वह जानता था कि वे कितने मूल्यवान थे, इसलिए उसने उसके शरीर में मौजूद राक्षसी ऊर्जा से छुटकारा पाने में उसकी मदद करने का निर्णय लिया। लेकिन जब उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे बाहर निकालने के लिए अपनी रक्त ऊर्जा का उपयोग करने ही वाला था, शैतान के खून का जुर्मुट धीरे से काम उठा और सारी राक्षसी ऊर्जा एक ही क्षण में चूसकर उसमें समा गई। जब उसने देखा कि राक्षसी ऊर्जा ग्रहण करने के बाद उसमें कुछ जीवन आ गया है, तो वह चिंतित हो गया, क्योंकि उसे चिंता थी कि पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वह उसे नियंत्रित करने की कोशिश करेगा। मुझे जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना होगा, उसने सोचा। वह होश में आते ही इसे बाहर निकालना चाहता था, लेकिन उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त रक्त ऊर्जा नहीं थी। इससे भी बदतर, उसे लगा कि उसकी रक्त ऊर्जा उससे थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए अगर वह इसे अपने दिल और शरीर से बिना ज्यादा संघर्ष किए बाहर निकालना चाहता है तो उसे नवजात ऊर्जा की जरूरत होगी। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक उसकी मृत्यु ऊर्जा भी ऐसा कर सकती है। नहीं, इसने मेरी मन की नसों को पहले ही काफी नुकसान पहुंचा दिया है, उसने सोचा, और तुरंत अपने दिमाग से यह विचार निकाल दिया। आदमी ने उलझन में सिर हिलाया और जाने ही वाला था कि उसने मैक्स को पूछते हुए सुना, तुम्हारा नाम क्या है? यह लियो फैंग है, सर, उस आदमी ने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। हालांकि अगर उसने नहीं भी पूछा होता तो भी उसे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे यह जानकर संतुष्टि का एक अजीब सा एहसास हुआ कि उसके उद्धारकर्ता ने उसका नाम पूछने के लिए इतनी परवाह की, भले ही यह मैना क्रिस्टल के कारण ही क्यों न हो।
लियो, मैक्स ने अचानक एली और गर्भवती एला को याद करते हुए कहा। ठीक है, लियो, लड़ने से पहले अपने घावों को ठीक कर लो। मुझे उम्मीद है कि हम फिर से मिल सकेंगे। FGEVBNWell.com। यह कहते हुए उसने उसे पकड़ लिया। फीनिक्स के पंख रक्तरेखा ऊर्जा के अंतिम टुकड़ों के साथ फड़फड़ा रहे थे और उस जगह से गायब हो गया। 5 सितारा राक्षसों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद वे उसे नज़र से ओझल हो गए। अल्पविराम। धप। लियो को बस इतना ही महसूस हुआ कि कोई उसे पकड़ रहा है, फिर सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि वह इंसानों के एक समूह के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर उतरा है, जिससे वे शुरू हो गए हैं। उसने मेरी मदद की, है न? वह बुदबुदाया, लेकिन थोड़ा जीने से क्या फ़ायदा? अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके घावों में कोई शैतानी ऊर्जा नहीं बची थी और उसकी चोटें बिगड़ना बंद हो गई थीं, बल्कि वे तीव्र गति से ठीक हो रही थीं, जैसे किसी ने उसे उच्च श्रेणी की उपचार गोली दे दी हो। अल्पविराम। स्वूश। उसे अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर छोड़ने के बाद मैक्स वहां वापस आया जहां लिली और अन्य लोग थे। सौभाग्य से, हालांकि उसने 2 कठिन लड़ाइयां लड़ी थीं, लेकिन अधिक समय नहीं बीता था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने केवल उस राक्षस समूह का ही निपटारा किया था जिससे निपटने के लिए उसने उन्हें छोड़ा था। लिली और सेरा ने सबसे पहले उसके अचानक आने पर ध्यान दिया। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो वे चिंतित हो गईं और दौड़कर उसके पास पहुंचीं। क्या आप ठीक हो? अध्याय 658 नकाबपोश भूत। स्वूश। छींटे। एमिली समूह के अंतिम प्रारंभिक चरण के 4 स्टार दानव के पीछे प्रकट हुई और एक तेज वार से उसका सिर काट दिया। हाँ, चारों ओर नजर घुमाने के बाद उसने देखा कि फुलस शेष बचे राक्षसों को मार रहे थे और उसने एक गहरी सांस ली, जिससे उसका रक्त प्रवाह और उत्तेजित मन शांत हो गया। इसके बाद उसने उन राक्षसों की अंतड़ियां खोदना शुरू कर दिया जिन्हें उसने मारा था। दायां। तब स्वूश। उसने देखा कि लिली और सेरा किसी की ओर भागी। जब उसने देखा तो उसे एहसास हुआ कि मैक्स वापस आ गया है। हालांकि जब उसने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, खासकर उसकी आंखों को जो फीकी लाल गुलाबी हो गई थीं, तो उसकी भौहें चिंता से सिकुड़ गईं, क्योंकि आखिरी बार उसने उसकी आंखों का रंग इस तरह बदलते देखा था जब वह अपने वंश के प्रतिशोध से पीड़ित था। उसकी मुट्ठियां कस गईं और जबड़े कस गए। उसे फिर से अपनी सीमा पार करनी पड़ी। एक गहरी सांस लेने के बाद वह उसके पास चली गई और जब लिली और सेरा ने पूछा कि क्या वह ठीक है, तो उसने पूछा, क्या तुम इसे दबाने में सक्षम हो? उसके शब्दों ने दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया, जबकि मैक्स एक पल के लिए भ्रमित हो गया जब उसने देखा कि वह उसकी आंखों में देख रही है और समझ गया कि उसका क्या मतलब था। यह कोई मुद्दा नहीं है, उसने कुछ अजीब ढंग से उत्तर दिया। अच्छा। उसने सिर हिलाया और फिर पीछे मुड़ी तथा दानव कोर को खोदना जारी रखा। अल्पविराम। लिली और सेरा ने असमंजस में मैक्स की ओर देखा। फिर लिली ने पूछा, बहन एमिली का क्या मतलब था, युवा मास्टर? पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैक्स ने अपनी आंखों की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने सोचा कि मेरे परिवार में कोई दुश्मनी है। क्या इसीलिए तुम्हारी आंखें ऐसी दिखती हैं? सेरा ने और अधिक चिंतित होते हुए पूछा। मैक्स ने अपना सिर हिलाया। यह प्रतिक्रिया के कारण नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मेरे पास कोई रक्त ऊर्जा नहीं बची है। जब तक मैं कुछ ऊर्जा वापस नहीं ले लेता, वे ऐसे ही रहेंगे। महिलाओं ने राहत की सांस ली लेकिन फिर चिंतित हो गईं। मैक्स ने एक गहरी सांस ली और इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, उसने कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसे पुनः प्राप्त करने के लिए मैना स्टोन का उपयोग कर सकता हूँ। लिली के हाथ हिलाने से पहले दोनों के चेहरे पर कुछ नरमी आई। फवूश। बर्फीले तत्व का मान उसके भीतर से फूट पड़ा, जिसने उसे सफ़ेद धुंध के बादल में ढक दिया, जिसने फिर उसकी इच्छा का पालन करते हुए आसपास के क्षेत्र को जमा दिया और उनके चारों ओर एक छोटी इग्लू जैसी संरचना बना दी। युवा गुरु, आप अपनी रक्तरेखा ऊर्जा पुनः प्राप्त करें। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी आपको परेशान न करे। यह कहते हुए उसने सेरा का हाथ पकड़ा और बर्फ के गुंबद से बाहर चली गई। ये लड़कियां। मैक्स ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। फिर बिना समय बर्बाद किए वह पालथी मारकर बैठ गया और चूंकि मैना पत्थरों से रक्तरेखा ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में काफ़ी समय लगेगा, वह समय जो वह भी ज़्यादा बर्बाद नहीं कर सकता था, उसने मैना क्रिस्टल में से एक को बाहर निकाला। तार्किक रूप से चून की सम्राट और सर्वोच्च जादूगर इनका प्रयोग खेती के लिए करते थे, इसलिए निचले क्षेत्र के जादूगर इनका प्रयोग नहीं कर सकते थे, जैसे कि 5 सितारा क्षेत्र से नीचे के जादूगर उच्च श्रेणी के मैना पत्थरों का प्रयोग नहीं कर सकते थे। हालांकि शुद्ध और अधिक केंद्रित मान होने के बावजूद मान क्रिस्टल का उपयोग कोई भी कर सकता है, बशर्ते वे सावधान रहें और एक बार में अपनी क्षमता से अधिक मान को अवशोषित न करें। इसके अतिरिक्त यह तथ्य कि वे खेती की बाधाओं को हल करने में मदद कर सकते हैं, उन्हें खेती के लिए सबसे अधिक मांग वाला संसाधन बनाता है। दुर्भाग्यवश वे इतने दुर्लभ थे कि राजा मैगस के पास भी वे नहीं थे, और यदि किसी भाग्यशाली संयोग से उन्हें कुछ मिल भी जाते तो उनकी संख्या 1 दर्जन से अधिक नहीं होती थी। यही कारण था कि जब लियो ने कहा कि स्थानिक वलय में मैना क्रिस्टल हैं तो वह अचंभित रह गया।
क्या उसे कुछ विरासत मिली? यह विचार उसके दिमाग में आया। फिर जब उसे याद आया कि कैसे उसने उस पीक 4 स्टार दानव को मारने में कामयाबी हासिल की थी जिसने उसे रोका था, तो उसे लगा कि उसका अनुमान कमोबेश सही होना चाहिए। खैर, यह उसका भाग्य है। इस विचार के साथ उसने सब कुछ सोचना बंद कर दिया और अपने हाथ में रखे मैना क्रिस्टल पर ध्यान केंद्रित किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम। राजधानी शहर रॉयल पैलेस। मैगस के युद्ध के मैदान के लिए शहर छोड़ने के 1 घंटे बाद। अपने सिंहासन पर बैठा अज़रोथ गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसकी निगाहें कहीं दूर थीं, जबकि उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने दोनों घुटनों पर बैठा था। उसकी पीठ से ठंडा पसीना बह रहा था। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि चांदी के मुखौटे वाला भूत था जिसने डीन और काउंट विली के साथ गाफील्ड परिवार पर हमला किया था। महल में लौटने के बाद उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि मैक्स अपने परिवार से क्यों नफरत करता था, और जल्द ही उसे पता चला कि शाही परिवार के सदस्यों में से एक ने मैक्स के परिवार पर हमला किया था, जिसमें उसके पिता की लगभग मौत हो गई थी। कुछ क्षणों के बाद एजरोथ ने उसकी ओर देखा और आह भरते हुए कहा, यदि आपने विस्काउंट एश्टन को चरम उपाय अपनाने और अपूरणीय क्षति झेलने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो चीजें प्रबंधनीय होती। लेकिन अब मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन आपको उस बच्चे से माफ़ी मांगने के लिए अपने जीवन का बलिदान देना होगा। जब नकाबपोश भूत ने ये शब्द सुने तो उसका दिल दहल गया, लेकिन उसने अपना सिर नहीं उठाया और न ही विरोध में कुछ कहा। क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो? अज़रोथ ने पूछा। नकाबपोश भूत ने गहरी सांस ली। मेरे राजा, अगर इससे शाही परिवार को मदद मिल सकती है और आप मेरे परिवार की रक्षा करने का वादा करते हैं तो मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। अच्छा, तुम जाओ और अपना बचा हुआ समय अपने परिवार के साथ बिताओ, अज़रोथ ने कहा। नकाबपोश भूत खड़ा हुआ और महल से बाहर जाने से पहले सिर झुकाया। जब वह कुछ दूर निकल गया तो उसने अपना संचार क्रिस्टल निकाला और आगे बढ़ने से पहले किसी को संदेश भेजा। इस बीच अज़रोथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए अपनी कनपटी रगड़ते हुए बोला, कितनी परेशानी है। ठीक उसी समय एक सुंदर महिला, जो लगभग सुरुचिपूर्ण एल्वेन नगर स्वामिनी एलेना के समान ही सुंदर थी, उसके सामने प्रकट हुई। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने अपना शरीर घुमाया और उसकी जांघ पर बैठ गई और फिर धीरे से पूछा, अब तुम्हें क्या चिंता है मेरे राजा? अज़रोथ ने उसकी आवाज़ में चिढ़ाने वाले और कुछ हद तक हताश स्वर को देखते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लगता है कि महान बुजुर्गों में से एक ने या तो लालच पर काबू पा लिया है या केंद्रीय मैदानों में उन बदमाशों के साथ कुछ सौदा कर लिया है। उसने विशेष वंश के लड़के को निशाना बनाया है जिसके बारे में आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा। मैं समझ नहीं पा रही हूँ। महिला, जो एजरोथ की पहली पत्नी और एरिक की मां थी, ने अपना सिर हिलाया। वास्तविक समस्या क्या है? क्या यह ग्रैंड एल्डर है जो उन लोगों से संपर्क कर रहा है, या वह लड़के को निशाना बना रहा है? यह बाद वाली बात है, अज़रोथ ने आह भरी। अध्याय 659 वध 1। ओह, लड़के की पृष्ठभूमि बहुत प्रभावशाली है, रानी ने पूछा। जब उसने अज़रोथ को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो उसकी नाजुक भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। तो समस्या क्या है? वह बच्चा, वह सरल नहीं है, अज़रोथ ने कहा। उसकी आंखों में एक गंभीर प्रकाश टिमटिमा रहा था। मैं इसे शब्दों में ठीक से व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मेरी सहज प्रवृत्ति ने मुझसे कहा कि मैं उसका दोस्त बन जाऊं या कम से कम उसका दुश्मन न बनूं। उसकी बात सुनते ही रानी के चेहरे पर पहले जैसा बेफिक्री वाला भाव गायब हो गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? उसने पूछा। अज़रोथ ने अपनी उंगली से उसके गाल को सहलाया और उसकी आंखों में गहरी नज़र डालते हुए पूछा। उसकी आंखों में एक मुस्कान थी। एक साधारण राजा जादूगर भी अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास करेगा, मेरी तो बात ही छोड़िए। रानी ने सिर हिलाया और पूछा, तो अब आप क्या करने जा रहे हैं? मैं उसे नकाबपोश भूत दूंगा, वह आदमी जो अभी अभी चला गया है। चूंकि उसने ही अपने परिवार के विरुद्ध काम किया है, इसलिए उसे मार डालने से शायद उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? रानी ने पूछा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अज़रोथ ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी नज़र खाली हो गई क्योंकि वह दूर से देख रही थी। यह होगा, यह निश्चित रूप से होगा। तो फिर इतना चिंतित मत होइए। रानी ने अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए और अपनी स्पष्ट आंखों से उसे देखते हुए कहा। अल्पविराम, स्वूश, धमाका, धमाका, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एल्डर बज, प्लीज हेल्प, नू, छींटे। मैक्स द्वारा अपनी रक्तरेखा ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के कुछ मिनट बाद तक समूह की स्थिति अच्छी थी। कोई भी शक्तिशाली राक्षस उन पर हमला करने नहीं आया था। जब कोई 5 स्टार राक्षस आता था तो फुल उच्च स्तरीय 5 स्टार जादूगर एल्डर बजर, लिली और अन्य 5 स्टार फुल उन्हें संभाल लेते थे। लेकिन अभी 1 मिनट पहले 50 लोगों का एक समूह अचानक प्रकट हुआ। संख्या कोई समस्या नहीं थी क्योंकि फुलर्स के समूह में भी 50 से ज्यादा लोग थे, लेकिन समस्या यह थी कि उनमें 3 उच्च स्तरीय 5 स्टार और 1 दर्जन मध्य स्तरीय और प्रारंभिक स्तरीय 5 स्टार राक्षस थे जो समूह पर बुरी तरह हावी हो गए थे।
लिली ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह 3 उच्चस्तरीय 5 स्टार राक्षसों में से एक को बड़ी मुश्किल से संभाल पाई, जबकि बड़े बजर ने दूसरे को रोकने की कोशिश की, लेकिन 1 मिनट के बाद ही वह मौत के कगार पर पहुंच गया। जहां तक अंतिम उच्चस्तरीय 5 स्टार दानव का प्रश्न है, पॉलिन, सेरा और कुछ फुल 5 स्टार जादूगर उससे लड़ रहे थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अधिक समय तक नहीं टिक पाएंगे। पॉलिन का पूरा शरीर कवच लगभग नष्ट हो गया था और उसके शरीर पर कई चोटें थीं। सारा भी घायल हो गई थी क्योंकि उसकी मजबूत सुरक्षा राक्षस के लिए पर्याप्त नहीं थी। चून की समूह के सबसे मजबूत सदस्यों को बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए यह उम्मीद की जा सकती थी कि बाकी सदस्यों की स्थिति और भी खराब होगी। कुछ ही मिनटों में 1 दर्जन से अधिक फुल परिवार के लोग मारे गए, जबकि अधिकांश लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अभी अभी यह एक शीर्ष 4 स्टार फुल जादूगरनी की अंतिम चीख थी, उसके सिर काटे जाने से पहले। राक्षस ने अपना मुंह उसकी गर्दन पर रखा और कुछ ही सेकंड में उसका खून चूसकर उसे फेंक दिया और हंसने लगा। कितना स्वादिष्ट है। अच्छा हुआ कि मैं इस समूह में शामिल हो गया, अन्यथा मैं ये व्यंजन छोड़ देता। हालांकि मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा निर्णय था। जैसे ही उसने अपना मुंह पोंछा, उसने ये शब्द सुने जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसने पाया कि उसकी दृष्टि बदल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं गिर रही हूं। बेहोश होने से पहले यह आखिरी आवाज थी, उसका सिर जमीन पर गिर गया था। मैक्स, जो अपनी आधी रक्त ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के बाद अभी अभी आइस डोम से बाहर आया था, ने चारों ओर देखा, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। उसने पहले ही यह जान लिया था कि दानव समूह का बाया है, लेकिन वह रक्त ऊर्जा को थोड़ा और बढ़ाने की इच्छा रखता था तथा समूह को सचेत करना चाहता था ताकि वे लड़ाई को गंभीरता से लेना शुरू कर दें, क्योंकि उसकी उपस्थिति ने उन्हें संतुष्टि का एहसास दिलाया था। इसलिए उसने प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका निर्णय सही नहीं था। चाहे वह कितना भी सोचता हो कि वह उनका अंगरक्षक नहीं था और इस पैमाने की लड़ाई में मौतें सामान्य बात थी, फिर भी वह थोड़ा दोषी महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि उसने उन्हें देखते ही ठीक होना बंद कर दिया होता तो वह उनमें से कई को बचा सकता था और पॉलिन, सेरा, एमिली और लिली को इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। ये विचार उसके मन में बार बार आते रहे। एक गहरी सांस लेते हुए उसने एमिली की दिशा में देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक चमक उठी जब उसने उसका खून से लथपथ शरीर देखा, जो बड़ी मुश्किल से अपनी तलवार पकड़ पा रही थी। स्वूश, वह 3 राक्षसों के सामने प्रकट हुआ, 2 प्रारंभिक अवस्था के और एक मध्य अवस्था के 4 स्टार जो उस पर हमला कर रहे थे, और उसने 2 प्रारंभिक अवस्था के राक्षसों की गर्दन पकड़ ली। यदि यह परिस्थिति न होती तो मैं तुम्हें तब तक यातना देना चाहता जब तक तुम मुझसे जान से मारने की भीख नहीं मांग लेते। उसने हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी आवाज में कहा और फिर अपनी अंगुलियों को भींचकर उनकी गर्दनों को मांस के पेस्ट में बदल दिया। टकराना। इसके बाद वह मंच के बीच में खड़े राक्षस की ओर मुड़ा और उसके सिर पर मुक्का मारा, जिससे उसकी भी मौत हो गई। धप। उसके पीछे जब एमिली ने उसे देखा तो उसे लगा कि उसकी आखिरी ताकत खत्म हो गई है और वह जमीन पर गिर गई, उसकी पलकें भारी हो गईं। फिर भी उसके खून से लथपथ चेहरे पर एक छोटी सी संतुष्ट मुस्कान थी, क्योंकि उसने सुना था कि उसने उन राक्षसों से क्या कहा था। उन्हें मारने के बाद उसने उसे उठाया। जब उसने उसके शरीर को देखा तो उसका दिल दुखने लगा। हालांकि उसे बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई थीं, लेकिन उसे कई छोटे मोटे घाव थे और उसकी कई हड्डियां टूट गई थीं, उसका मैनाकोर सूख गया था और वह पूरी तरह से थक चुकी थी। अगर वह कुछ सेकंड देर से आता, वह इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। वह उसे बर्फ के गुंबद के पास ले गया, अपनी स्थानिक अंगूठी से एक साफ गद्दा निकाला और धीरे से उसे उसके ऊपर लिटा दिया। उसे कुछ ग्रेड 3 की उपचारात्मक गोलियां देने और उसके शरीर में अपनी रक्त ऊर्जा का कुछ इंजेक्शन लगाने के बाद, ताकि वह तेजी से ठीक हो सके, उसने धीरे से कहा, तुम थोड़ी देर सो जाओ, ठीक है। एमिली ने धुंधली आंखों से उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। बर्फ के गुंबद को छोड़ने से पहले उन्होंने अपनी रक्त ऊर्जा को मन में मिलाया और संरचना को मजबूत किया, ताकि अगर कोई हमला हो जाए तो यह आसानी से गिर न जाए। अध्याय 660 वध 2। जैसे ही वह बर्फ के गुंबद से बाहर निकला, उसकी आंखों में एक निर्दयी नजर दिखाई दी। फवूश, उसकी मन और रक्त ऊर्जा भड़क उठी और फीनिक्स पंख उसकी पीठ पर प्रकट हो गए। अराजकता के कारण किसी ने भी फीनिक्स विंग्स के सक्रिय होने से परिवेशीय मान में हुए मामूली परिवर्तन को नोटिस नहीं किया। स्वूश, पंख फड़फड़ाए और वह गहरे गुलाबी प्रकाश की एक किरण में बदल गया, जो पॉलिन और सेरा की दिशा में बढ़ रहा था। टकराना। जैसे ही वह राक्षस के पास पहुंचा, उसने उसे चौंका दिया और उसके पेट पर घूंसा मार दिया, जिससे उसके मुंह से खून निकल आया और वह लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कीड़े? राक्षस क्रोध में चिल्लाया, जबकि उसके गालों पर मौजूद पपड़ियों से रक्त जैसी लाल रोशनी निकल रही थी, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया।
हालांकि उसने देखा कि मैक्स एक प्रारंभिक अवस्था वाला 4 स्टार जादूगर था, और यह देखकर कि कैसे उसने उसे अचंभित कर दिया और उसे एक ऐसा मुक्का मारा जिससे उसके अंदरूनी अंग लगभग नष्ट हो गए, उसने अपनी दिव्य इंद्रिय द्वारा बताई गई बात पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी रक्त क्षमता ब्लड रेज को सक्रिय कर दिया। पॉलिन, सेरा और उनके साथ लड़ रहे अन्य फुल जादूगरों ने राहत की सांस ली जब उन्होंने मैक्स को आते देखा। हालांकि जब उन्होंने देखा कि पहले से ही भयानक रूप से शक्तिशाली राक्षस और भी अधिक शक्तिशाली हो गया है, तो वे चिंतित हो गए। सावधान, वह आतंकित है, पॉलिन और सेरा चिल्लाईं, लेकिन जब उन्होंने अगला दृश्य देखा तो उनके आखिरी शब्द गले में ही अटक गए। स्वूश, अपने भाव में कोई परिवर्तन न करते हुए मैक्स एक बार फिर राक्षस के सामने आया, उसका एक हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा, उसका घुटना बलपूर्वक उसकी छाती से जा टकराया। राक्षस पूरी तरह से शक्तिहीन था, वह थोड़ा सा भी प्रतिरोध करने में असमर्थ था। तब टकराना, दरार, उसका घुटना राक्षस की छाती से टकराया। जोरदार धमाके के बाद राक्षस की पसलियों के टूटने की तीखी आवाज गूंजी। स्नैप, बिना किसी देरी के मैक्स ने राक्षस की बांह को मोड़ दिया, जिसे उसने पकड़ रखा था, जिससे वह कंधे से अलग हो गई। धमाक, पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, फिर उसने उसे जमीन पर पटक दिया, उसकी पीठ पर पैर रख दिया और हाथ को बाहर निकाल लिया। मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? नहीं। तेज हमलों ने राक्षस को भ्रमित कर दिया था। जब उसे होश आया तो वह जमीन पर मुंह के बल लेटा हुआ था और उसका हाथ खींचा जा रहा था, जिससे वह एक दयनीय चीख निकाल रहा था। पॉलिन, सेरा और अन्य 5 स्टार फुलर्स उस खूनी दृश्य को देखकर कांप उठे। सेरा को छोड़कर, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, बाकी सभी ने अपने चेहरे पर पागलपन भरी नजरों के साथ इसे देखा, इसका आनंद लिया। क्या राक्षस की पीड़ा में खुशी महसूस करना उनके लिए अमानवीय था? उन्हें ऐसा नहीं लगता था और न ही उन्हें इसकी परवाह थी। क्या कुछ क्षण पहले उन्हें पीड़ा पहुंचाने में उसे मज़ा नहीं आ रहा था? क्या उसे अपने नंगे हाथों से उनके कुछ दोस्तों को चीरने, उनके सिर फोड़ने, उनके दिल निकालने और उन्हें मजे से खाने में भी मज़ा नहीं आ रहा था? मैक्स ने उसे मारने की जल्दी नहीं की। इसके बजाय उसने उसके एक पैर को पकड़ा, उसकी हड्डियां तोड़ दी और फिर स्नैप स्नैप स्नैप, छींटे, डॉट, इसे बाहर निकाला, जिससे खून का फव्वारा फूट पड़ा और दानव की चीखें गूंज उठीं, जिससे अन्य दानवों और मनुष्यों का ध्यान आकर्षित हुआ। जबकि मनुष्य खुशी से झूम उठे और उनके दिलों में उम्मीद जगी, वहीं दानवों को डर और गुस्सा महसूस हुआ। जैसा कि मैक्स ने पहले भी देखा था, यह समूह सींग वाले राक्षसों के समूह से भिन्न था जो मरने के इरादे से आए थे। इसलिए जब उन्होंने मैक्स को उनमें से सबसे मजबूत व्यक्ति को प्रताड़ित करते देखा, तो 3 स्टार और 4 स्टार के लोग पीछे हटना चाहते थे। कमजोर 5 स्टार राक्षसों को भी ऐसा ही महसूस हुआ, लेकिन तभी उन्होंने अन्य 2 उच्च स्तरीय 5 स्टार राक्षसों की चीख सुनी। रुको वरना हम तुम्हारे सभी साथियों को मार डालेंगे। मैक्स ने जब यह सुना तो उसकी भौहें तन गईं। फिर उसने अपनी मुट्ठी भींची और रुकना, टकराना, 2 उच्च स्तरीय राक्षसों की क्रोधित चीखों के बीच उसने राक्षस के सिर पर मुक्का मारा, जिससे वह फट गया। अपने साथी को मरता देख उच्च स्तरीय राक्षस पागल हो गए। हालांकि उस पर हमला करने के बजाय उन्होंने अपनी रक्तरेखा क्षमता को सक्रिय कर दिया और उनके सामने लिली और फुलस पर हमला करना शुरू कर दिया। वे उससे लड़ने के लिए सेना में शामिल होने से पहले उन्हें मारना चाहते थे। स्वूश, राक्षस को मारने के तुरंत बाद मैक्स के पंख फड़फड़ाए और वह उच्च स्तर के 5 स्टार राक्षस की ओर बढ़ा, जो अर्धमृत, बुजुर्ग बजर और अन्य गंभीर रूप से घायल 5 स्टार फुल जादूगर को मारने वाला था। यद्यपि वह थोड़ा स्वार्थी होना चाहता था और पहले लिली को बचाना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि लिली तो कुछ सेकंड और टिक सकती है, लेकिन बड़े बजर और अन्य नहीं। यद्यपि वह राक्षस तक पहुंचने में सफल रहा, इससे पहले कि वह उन्हें मार सके, वह उसे रोक नहीं सका, क्योंकि राक्षस उन्हें मारने के लिए उसके हमले को सहने के लिए तैयार था। राक्षस ने जोखिम उठाने का फैसला किया, जबकि उसने देखा था कि उसने पहले राक्षस को कितनी आसानी से मार दिया था, क्योंकि वह जानता था कि मैक्स को उसे मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हमला करने हेतु ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए कुछ क्षणों की आवश्यकता होगी, वह ऊर्जा जो वह इकट्ठा नहीं कर सका था, क्योंकि वह जल्दबाजी में वहां पहुंचा था। चमकती आंखों से मैक्स ने खतरे की परवाह न करते हुए थंडर तलवार निकाल ली। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे लगा कि 4 जोड़ी आंखें उस पर हैं, लेकिन उन्हें अनदेखा करते हुए उसने पूरी ताकत से वार किया। शिंग, यद्यपि उसने न तो मन का प्रयोग किया और न ही रक्त ऊर्जा का, फिर भी अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर तलवार की धार ने राक्षस की कठोर त्वचा, फिर मांस और हड्डियों को काट डाला, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। बुझाओ, जैसे ही उसका सिर हवा में उड़ा, राक्षस की आंखें चौड़ी हो गईं, उसके चेहरे पर अविश्वसनीय भाव थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मर चुका है। कैसे? उसने मन ही मन प्रश्न किया। फिर, इससे पहले कि उसकी चेतना चिर निद्रा में प्रवेश करती, उसने मैक्स के हाथ में तलवार देखी। तो यह वही तलवार थी।
स्वूश। उसे मारने के तुरंत बाद मैक्स के पंख फड़फड़ाए और वह अंतिम उच्च स्तर के राक्षस की दिशा में दौड़ा, जिसके चेहरे पर स्तब्धता का भाव था। जब उसने मैक्स को दौड़ते हुए आते देखा तो उसने तुरंत लिली पर हमला करना बंद कर दिया, जिसे पिछले 1 मिनट में जितनी चोटें लगी थीं उससे कहीं अधिक चोटें इस थोड़ी देर में लगी थीं, और मुड़कर भाग गया। जब अन्य राक्षसों को यह बात पता चली तो वे भी अपने विरोधियों को छोड़कर भागने लगे। मैक्स का किसी को भी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। उच्च स्तर के राक्षस को पकड़ने में उसे जो कुछ क्षण लगे उनमें उसने अपनी मानस और रक्त ऊर्जा को प्रसारित कर दिया था तथा अपनी तलवार की धार को उससे ढक लिया था। स्वूश। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा उसने उसकी गर्दन पर वार कर दिया। राक्षस ने अपना बचाव करने की पूरी कोशिश की, उसने लाल रंग की ढाल निकाली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शिंग। नहीं, ढाल 2 टुकड़ों में कट गई, फिर हाथ, और जब उसने अंतिम चीख दी तो उसकी गर्दन भी अलग कर दी गई। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि 5 स्टार क्षेत्र के नीचे रहने वाले लोग लिली को छोड़कर कुछ भी नहीं देख पाए। जब तक उन्होंने राक्षस की भयानक चीख सुनी और उसका सिर उड़ता हुआ और उसका शरीर भागता हुआ देखा, तब तक मैक्स उस जगह से गायब हो चुका था। जैसे ही 5 स्टार फुल जादूगर और लिली ने उसकी ओर अपनी निगाहें घुमाईं, मैक्स ने भागते हुए राक्षसों का पीछा करना शुरू कर दिया और उनकी जान ले ली। कुछ समय बाद जब वह रुका तो सभी राक्षस मर चुके थे, उनके खून से धरती लाल हो गई थी। मैक्स ने गहरी सांस ली और आदेश दिया, राक्षसों के कोर वापस लाओ। वे सभी लोग जो चल सकते थे, जिनमें 5 चरणों वाला जादूगर भी शामिल था, बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़ पड़े। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पढ़ें और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट्स सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।